Menino! ये फ्रेंच डायरेक्टर की 2014 में बनाई गई एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी है। इस मूवी के स्टार्ट में हम इजिप्ट के पिरामिड को देखते हैं। इन पिरामिड में खास बात ये थी कि जब कोई भी इंसान इन पिरामिड को छेड़ता या इन पर रिसर्च करने की कोशिश करता तो इसको जान से मार दिया जाता था। इसलिए बहुत से साइंटिस्ट, रिसर्चर और आर्कियोलॉजिस्ट इन पिरामिड से दूर ही रहा करते थे। बेसिकली आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो इंसानी हिस्ट्री के बारे में रिसर्च करते हैं, जैसा कि खंडर, टॉम या काफी पुरानी बिल्डिंग वगैरह। लेकिन काफी टाइम के बाद आर्कियोलॉजिस्ट को एक अमेरिकन एजेंसी नासा की हेल्प से एक ऐसे पिरामिड का पता चलता है जो जमीन के अंदर हजारों मीटर था। यानी कि जमीन के अंदर इस पिरामिड ने अपनी ही एक अलग दुनिया बनाई हुई है। और इस मूवी में आर्कियोलॉजिस्ट टीम में 5 मेंबर होते हैं और इस टीम को लीड करने वाले का नाम डॉक्टर माइल्स होल्डन होता है और इसके साथ इनकी बेटी नूरा भी होती है और बाकी दूसरे मेंबर होते हैं। ये पूरी टीम बहुत ही एक्साइटेड होती है और इनके पास एडवांस इक्विपमेंट भी होते हैं। जमीन के अलावा इन्हें सैटेलाइट सपोर्ट भी होती है जो कि नासा प्रोवाइड कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि उस अजीब से पिरामिड की हैरान करने वाली बात ये थी कि ये पुराने होने के साथ साथ इसकी शेप भी अजीब थी, यानी कि इसकी शेप बहुत ही डिफरेंट थी। कि बाकी पिरामिड तो 4 साइडेड हुआ करते हैं लेकिन इस पिरामिड की सिर्फ 3 साइडें थी। और इस डिस्कवरी से लोगों को आइडिया होने लग जाता है कि वो इस पिरामिड के बारे में जानने की ख्वाहिश रखती हैं। और इस पिरामिड पर रिसर्च की वजह से इजिप्ट में प्रोटेस्ट होना, जलाओ गिराव होना, दंगे फसाद होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये प्रोटेस्ट करने वाले इजिप्ट के लोग भी थे। ये इन पिरामिड पर रिसर्च को रुकवाना चाहते थे क्योंकि वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि अगर इन पिरामिड को छेड़ा गया या इनमें कोई इंसान दाखिल हुआ तो बहुत ही बड़ा नुकसान होगा, यानी कि एक बहुत बड़ी आफत मुसीबत आ जाएगी। एक ऐसी मुसीबत जिसको इंसान नहीं रोक सकेगा। और इस चीज को रोकने के लिए ये इजिप्ट के लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं कि इन पिरामिड को ना छेड़ा जाए, इन पर किसी भी किस्म की कोई रिसर्च ना की जाए। और आर्कियोलॉजिस्ट की टीम साइंस पर बिलीव रखती है और हम देखते हैं कि वो लोग गवर्नमेंट से इस चीज की परमिशन ले लेते हैं और परमिशन मिलने के बाद वो पिरामिड पर खुदाई स्टार्ट कर देते हैं। अब खुदाई हो रही होती है। जब एक वर्कर खुदाई कर रहा होता है तो एकदम से उस पिरामिड के अंदर से गैस निकलती है जो कि जानलेवा होती है। ये गैस सीधा वर्कर के मुंह और जिस्म पर आ गिरती है जिसकी वजह से उस वर्कर की जान चली जाती है। इस वर्कर की डेथ से बाकी वर्कर भी डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने इस तरह की अफवाहों के बारे में सुना होता है। वो इस बात पर और भी यकीन करने लगे हैं कि हमें इन पिरामिड से दूर ही रहना चाहिए। लेकिन डॉक्टर माइल्स, नूरा और इनकी टीम क्योंकि साइंस पर यकीन रखती हैं और वो इस तरह की बातों पर यकीन नहीं करते। और डॉक्टर माइल्स इस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं लेकिन उस वर्कर की डेथ की वजह से इजिप्ट में मजीद प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाती है। वो इस बार बहुत ही गुस्से में होते हैं। वो किसी भी तरह से इस काम को रुकवाना चाहते हैं और जिस तरह ये प्रोटेस्ट हो रही होती हैं सिविल वार होने का खतरा महसूस किया जा रहा है। और दूसरी तरफ अमेरिकन गवर्नमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर माइल्स से ऑनलाइन बात कर रही होती है। वो डॉक्टर माइल्स को कहते हैं कि आपको काम बंद करना चाहिए और आप अपनी कंट्री यूएस से वापस आ जाएं क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा तो इस काम को कंप्लीट करने में इजिप्ट की गवर्नमेंट हमारा साथ नहीं देगी और जबरदस्ती काम बंद करवा देगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप खुद ही ये काम बंद कर दें और वापस आ जाएं। ये सब सुनकर डॉक्टर माइल्स और इनकी टीम को बहुत ही बुरा लगता है। उन्होंने एक एफर्ट की होती है, एक प्लान बनाया होता है। वो ये समझते हैं कि यूं ही ये काम दरमियान में छोड़कर भाग जाने की कोई वजह नहीं बनती और इसके बाद डिसाइड ये होता है कि हम इस काम को बंद करेंगे और वापस जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर माइल्स की बेटी नूरा इस काम को नहीं छोड़ना चाहती। वो चाहती है कि इस रिसर्च को कंप्लीट किया जाए। तो नूरा किसी न किसी तरह अपनी टीम के मेंबर को इस बात पर एग्री कर ही लेती है कि हमें पिरामिड के अंदर जाकर देखना तो चाहिए कि वो अजीब सा पिरामिड बाकी पिरामिड से डिफरेंट क्यों है, क्योंकि ये 3 साइडेड है और ये जमीन के अंदर काफी धंसा हुआ है। एटलीस्ट वो अपनी टीम को एग्री कर ही लेती है और वो इस चीज को जानने के लिए एक रिपोर्टिंग कार इस पिरामिड के अंदर भेजते हैं कि कैसे ये पिरामिड बाकी पिरामिड से अलग है। जब ये रिपोर्टिंग कार पिरामिड के अंदर जा रही होती है तो इन्हें पता चलता है कि ये पिरामिड बाकी पिरामिड से काफी मुख्तलिफ है, जैसा कि इसको किसी खास मकसद के लिए बनाया गया। जब ये रिपोर्टिंग कार आगे बढ़ रही होती है कि एकदम से इसके ऊपर कोई चीज अटैक कर देती है जिसकी वजह से रिपोर्टिंग कार में लगी हुई कैमरे का कनेक्शन खत्म हो जाता है। अब ये नहीं देख पाते कि अंदर क्या हुआ था। ये सब इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि शायद कोई डॉग या कैट होगी जो इस पिरामिड के अंदर चली गई है और उसने हमारी रिपोर्टिंग कार पर अटैक कर दिया है जिसकी वजह से हमारा कैमरा डिस्कनेक्ट हो चुका है। दरअसल ये रिपोर्टिंग कार नासा
नासा की तरफ से इनको दी गई थी, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव थी। अब ये लोग ये नहीं चाहते थे कि इस एक्सपेंसिव रोबोटिक कार को अंदर ही छोड़ दिया जाए, जिस वजह से वो इस कार को वापस लेकर आना चाहते थे और मजीद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते थे। लेकिन इनके पास टाइम बहुत ही शॉर्ट था, क्योंकि इजिप्ट की गवर्नमेंट ने इनके काम को बंद कर दिया था। और हम देखते हैं तो मिलिट्री के सोल्जर भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। ये सोल्जर इन रिसर्चर पर नजर रखे हुए होते हैं कि ये कोई खतरे वाला काम न करते और यहाँ से वापस चले जाएं। और वो ये डिसाइड करते हैं कि हम इन सोल्जर से छुकर इस पिरामिड के अंदर जाएंगे और अपनी रोबोटिक कार को वापस लेकर आएंगे। अब ये अंदर जाने के लिए रेडी होते हैं, जिसका मतलब ये है कि अंदर इनके साथ कुछ भी हुआ तो बाहर किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि इनके साथ क्या हुआ, मर गए या जिंदा है, ये लोग कहाँ गए हैं। अंदर जाने से पहले ये लोग एक बारीक वायर को एक स्टिक के साथ बांध देते हैं और अपने साथ इस वायर को ले जाते हैं। बेसिकली इस वायर को साथ ले जाने का मकसद ये होता है कि वापसी पर आते हुए हम रास्ता ना भूल जाएं और वायर के जरिए हमें वापसी का रास्ता आसानी से मिल जाए। और अब ये सब लोग अंदर दाखिल हो जाते हैं। जैसे ही ये लोग थोड़ा आगे ही जाते हैं कि इन्हें एक जैसे 3 रास्ते नजर आते हैं। एक रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा होता है। ऊपर जाने वाले रास्ते पर ओल्ड इजिप्टियन हथियार भी पड़े हुए हैं, यानी कि ये वो वेपन होते हैं जिसे इजिप्ट के लोग पुराने टाइम में यूज किया करते थे। और यहाँ पर इनकी बातों के दरमियान ही पता चलता है कि डॉक्टर माइल्स जो इनके सीनियर हैं, बॉस हैं, इनकी वायर टूट चुकी है। ये बहुत ही परेशानी वाली बात है, क्योंकि ये जिस रास्ते से आए थे उस तरह के 3 रास्ते और भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। और अगर ये वायर कट चुकी है तो वापस जाने के लिए इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। दरअसल वो वायर डॉक्टर माइल्स ने अपने साथ अटैच की हुई है, क्योंकि इनकी वायर टूट चुकी है तो इनके पास कोई भी क्लू नहीं है कि हमें किस रास्ते से वापस जाना है। ये लोग इन तीनों रास्ते की तरफ आते हैं और इन तीनों रास्तों पर डिफरेंट किस्म के सिंबल बने होते हैं और ये सब डिसाइड करके एक रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं। ये काफी टाइम तक उसी रास्ते पर चलते जाते हैं कि इन्हें कोई भी रोशनी नजर नहीं आती, जिससे इन लोगों को पता चलता है कि ये जिस रास्ते पर आए हैं ये रास्ता बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये रास्ता बाहर की तरफ बिल्कुल नहीं जा रहा होता, बल्कि ये इस रास्ते के जरिए मजीद अंदर दाखिल हो रहे होते हैं। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक गड़ा होता है और उन्हें अपनी टूटी हुई रोबोटिक कार भी यहाँ पर ही मिलती है। उसी वक्त उस जगह की छत से पत्थर गिरने लगते हैं, जिसकी वजह से जमीन टूट जाती है और ये लोग भी नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। इनका एक साथी भी जख्मी हो जाता है। ये सब टीम मेंबर अपने साथी को निकालने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो इसमें नाकाम होते हैं। डॉक्टर माइल्स ये कहते हैं कि हमें अपने इस जख्मी साथी को किसी तरह बचाना होगा और इनका एक और टीम मेंबर ऊपर चढ़ रहा होता है तो सामने से एक जानवर आता है और अपना पंच मारकर इसे जख्मी कर देता है, जिस वजह से ऊपर चढ़ने वाला टीम मेंबर जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। और ये सब मायूस हो जाते हैं कि शायद अब पूरी तरह से इस पिरामिड में फंस चुकी हैं। उस जगह पर इन्हें पत्थरों से बना हुआ एक दरवाजा भी नजर आता है। ये आर्कियोलॉजिस्ट होने की वजह से इन पत्थर के बने हुए सिंबल को पढ़ सकते हैं। जब वो इन सिंबल को पढ़ते हैं तो इन पत्थर पर लिखे हुए सिंबल का मतलब ये होता है डेंजर, यानी कि खतरा। तो इसलिए इस दरवाजे को ना खोला जाए। सब लोग बहुत ही डरे हुए होते हैं और ये लोग यहाँ से निकलना भी चाहते हैं, तो इसलिए वो इन सिंबल को इग्नोर करते हैं कि इन सिंबल पर क्या लिखा हुआ है। फिर वो इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं और आखिरकार ये दरवाजा खोल लेते हैं। ये आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जो कि इसी मिलिट्री मैन की होती हैं जो इन पर नजर रखे हुए था। जब मिलिट्री मैन को पता चला कि ये रिसर्चर टीम इस पिरामिड के अंदर जा चुकी है तो इनको वापस लाने के लिए ये लोग अंदर आए होते हैं। ये आवाजें भी इन मिलिट्री मैन की होती हैं और उसी वक्त ये टीम अपने जख्मी साथी की चीख सुनते हैं तो उसको देखने के लिए जब ये लोग वापस उस जगह पर आते हैं तो इनका वही जख्मी साथी वहाँ से गायब होता है। फिर हमें खून के निशान नजर आते हैं कि जैसे इनके जख्मी साथी को यहाँ से कोई चीज घसीटते हुए ले गई है, जिसके खून के निशान जमीन पर नजर आ रहे थे। इस चीज को देखते हुए दोनों बाप बेटी डॉक्टर माइल्स और नूरा परेशान हो जाते हैं। इन्हें कुछ भी पता नहीं लग पाता कि ये सब क्या हो रहा है। इस रिसर्चर की टीम में से एक साथी डॉक्टर माइल्स और नूरा से लड़ने लग जाता है कि तुम किस तरह के आर्कियोलॉजिस्ट हो कि अभी तक हमें इस पिरामिड से निकाल नहीं पाए। लेकिन हकीकत ये थी कि इस हॉरर पिरामिड से निकलना बहुत ही मुश्किल, यानी कि नामुमकिन नजर आ रहा था। फिर ये निकलने की कोशिश में एक टनल को देखते हैं और उस टनल से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये अभी जा ही रहे होते हैं कि एक जंगली बिल्ली की तरह का जानवर इन पर अटैक कर देता है और काफी मुश्किल के बाद ये लोग उस टनल से निकल आते हैं। जैसे ही ये लोग टनल से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पहले से मौजूद सोल्जर को मार दिया जाता है। ये वही सोल्जर होता है जो इनको रोकने के लिए इन पर नजर रखे हुए होता है। इस पिरामिड के अंदर होने वाले इंसिडेंट की असल बात अब सामने आती है कि इस पिरामिड के अंदर अनोबस रहता है। बेसिकली ग्रीक मिथोलॉजी में अनोबस एक गॉड होता है जिसको किसी वजह से हेवन के अंदर से निकाल दिया जाता है और अब ये पिरामिड अनोबस की रेजिडेंस है, यानी कि अनोबस यहाँ पर रहता है। अनोबस भी एक गॉड था जिसको सजा के तौर पर उसे हेवन से निकाल दिया गया और अब ये पिरामिड अनोबस की जेल है और उसकी जेल में जो भी आता है अनोबस उसको मार देता है। अनोबस लोगों को इसलिए मार रहा है कि वो इस जेल यानी कि इस पिरामिड से आजाद होना चाहता है, लेकिन वो तभी आजाद होगा जब वो किसी ऐसे इंसान को ढूंढ लेगा जिसका दिल और उसकी रूह दोनों बैलेंस में होंगी। और साथ ये भी है कि वो इंसान नेक हो। जिस दिन अनोबस को इस तरह का
का इंसान मिल गया तो वो अपनी जेल से आजाद हो जाएगा। इस वजह से वो हर इंसान को मार कर एक स्केल यानी के तराजू में रखा है। स्केल की एक साइड पर दिल और दूसरी साइड पर रूह होती है और वो इसको बैलेंस करता है ताकि उसे पता चल सके ये इंसान अच्छा था या बुरा। अब तक जितने भी लोग अनोबस ने अटैक करके मारे होते हैं तो इनका बैलेंस करने के बाद ये पता चलता है कि वो सारे लोग बुरे होते हैं और इसलिए अनोबस अपनी इस जेल से आजाद नहीं हुआ होता। और आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर माइल्स और इनके टीम मेंबर इस पैरामिड जो कि अनोबस की जेल है इसमें मरने लगे हैं। अनोबस डॉक्टर माइल्स को भी मार देता है। जब अनोबस डॉक्टर माइल्स की रूह और दिल को बैलेंस करता है तो अनोबस इसको भी नेक नहीं पता। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर माइल्स की बेटी नूरा जो कि रोशनी के बहुत ही करीब होती है, यानी कि वो इस टनल के जरिए यहाँ से बाहर निकलने वाली ही होती है कि उससे वहाँ एक छोटा बच्चा दिखाई देता है। नूरा अब बहुत ही थक चुकी होती है। वो बहुत ही मुश्किल से आगे बढ़ रही होती है कि शायद वो छोटा बच्चा बाहर निकलने में इसकी हेल्प कर रहा है और इसी वक्त अनोबस वहाँ पर आकर नूरा और उस छोटे बच्चे को भी मार देता है। अनोबस पूरी आर्कियोलॉजिस्ट टीम में से किसी को भी जिंदा बाहर जाने नहीं देता। इनको इस पैरामिड यानी कि अपनी जेल में ही खत्म कर देता है और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। इस मूवी की एक्सप्लेनेशन के बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। शुक्रिया।